नमस्कार, प्रज्ञा न्यूज़ 24 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजन श्री तेज सिंह चाहर जी से मुलाकात करेंगे। आज के संस्मरण सुहृद स्मृतियाँ में बाबूजी आपका हार्दिक स्वागत है। थोड़ा सा परिचय दें अपने आप जो है। नमस्कार, मैं तेज सिंह चाहर, यहाँ से 18-20 किलोमीटर दूर अकोला कस्बा है चाहरवासी में, उसके पास एक गांव है नगला परमाल, वह मेरा गांव है। मैं एयरपोर्ट में था, आखिरी सर्विस के आखिरी समय 3 साल मुझे यहीं मिल गए थे आगरा में ही। वहाँ से रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ बंसी विहार पश्चिमपुरी में एक छोटा सा मकान ले लिया, वहीं पर अब निवास है। मैं एयरपोर्ट में चला गया, इंटर तक मैं पढ़ा, बीएससी में पढ़ रहा था। इसके बाद मैं एयरपोर्ट में चला गया और एयरपोर्ट में मैंने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के बाद में 2-3 जगह गया। इसके बाद में जब मैं भर्ती हुआ था, वास्तव में उस समय मैं एक फ़ोटो ले गया था, भगवान राम दरबार की एक फ़ोटो थी। बाद में एक फ़ोटो भगवान कृष्ण की भी मैंने ले ली, वो मेरी इच्छा थी। 2 फ़ोटो हो गई। अब ट्रेनिंग सेंटर में फ़ोटो रख करके मैं पूजा करता था, मेरी आदत थी पहले से। मेरे मन में यह जिज्ञासा होती थी कि यहाँ पर डिफेंस में हमारे साथ में हर धर्म के लोग हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, हर धर्म के लोग हैं। कोई मुझे आकर यह पूछे, आप बताओ कितने भगवानों की पूजा करते हो, कितने भगवान हैं, ये मेरे मन में आती थी ये बात। तो वह बात बनी रही दिमाग में। मेरी पोस्टिंग एक बार जामनगर में हुई, वह थी 81 में, बेंगलोर से 81 से, और मैं 85 तक वहाँ रहा। तो उस समय मेरे साथ में मेरे सीनियर होते थे, राय जी थे, RN राय, JW RN राय। वो थे आजमगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश से। उनके घर कभी कभार जाया करते थे। तो उन्होंने मुझे एक पत्रिका दी, अखंड ज्योति, और मुझसे कहा कि इसको ले जाओ पढ़ना। मैंने कहा समय नहीं मिलता, ड्यूटी ऐसी है, आप जानते हैं, कब कहाँ पढ़ पाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा इसके पैसे नहीं ले रहा, उसको ले जाओ, समय मिले तो पढ़ना। वो मैंने पत्रिका पढ़ी और पढ़ कर के मैंने सोचा यह पत्रिका मुझे पहले कभी क्यों नहीं मिली। मेरी उम्र उस समय 30-31 साल हो गई थी। यह अखंड ज्योति जलाई गुरुजी ने आमलखेड़ आगरा में, हम भी आगरा के ही रहने वाले, लेकिन यह पत्रिका जो है गुरुजी की मुझे एक दूसरे दे रहे हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बस वह पत्रिका मैंने पढ़ी, मेरी जिज्ञासा बढ़ी। इसके बाद में दूसरा साहित्य भी पढ़ा, गुरुजी की पुस्तकें पढ़ी, पढ़ता चला गया और मेरी समझ में यह आ गया कि घर परिवार समाज दुनियादारी के अतिरिक्त उसके साथ साथ हमें क्या करना है, धर्म तत्व को भी समझना है। ये मेरी समझ में आया। जहाँ के हवन होते थे, मेरी बड़ी जिज्ञासा थी। हवन करते थे लोग, बड़ा अच्छा लगता था। हवन करना तो अपने आप में अच्छा है ही, लेकिन जो बात बताते थे वहाँ से जो करने वाले, वो बात इतना ध्यान से सुनता था और मेरे अंतःकरण में उतर जाती थी। यहाँ भी और अभी भी वही है। उसमें हमारे अब नहीं है पंडित JP शर्मा, जो आगरा में ही थे, स्वर्गवास जिनका हो गया अभी कुछ ही दिन पहले, वो भी मेरे जो है आदर्श रहे हैं। उनसे भी मेरा सानिध्य रहा है सर्विस में। उन्होंने जो कार्यक्रम कराते थे तो ऐसे लगता था कि इन्हें सुनते ही रहो। तो मैंने पुस्तकें पढ़ी, पत्रिका पढ़ी, पढ़ाई। जहाँ भी गया मैं, एयरपोर्ट में, बड़े बड़े स्टेशनों में, छोटे बड़े सभी स्टेशनों में, मंदिरों में, मंदिर होते ही मंदिरों में साप्ताहिक यज्ञ होती थी। और मैंने स्वयं जो है 250-300 पत्रिकाएं मिल कर के
और वहाँ पर बांडी को अध्यक्ष में। यह बड़ा सुखद अनुभव है। डिफेंस में रहते हुए हमें कहीं से कोई तरह की शिकायतें नहीं मिली कि आप लोग ये क्या करते हैं, क्यों पूजा पाठ तो सब जगह होती है, लेकिन हम जो बातें बताते हैं हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, वह है धर्म मंच से लोक शिक्षण। तो यह धर्म मंच से लोक शिक्षण कहीं किसी के भी दिमाग में बात जाती है कि लोग क्या करते हैं, तो ये समझते हैं कि वास्तव में ये तो हर किसी के लिए आवश्यक है, बहुत अच्छा काम है। अब जामनगर में मुझे यह अवसर मिला गुरुजी के विचारों से जुड़ने का। जामनगर से हम बीकानेर आए, जहाँ भी मैं गया आगे परिवार मिलता गया, गायत्री परिवार मिलता चला गया। बीकानेर भी बहुत अच्छा था, लेकिन दूर निवास था, हमारा रहने का जगह थी और काम करने की दूर थी, 15 किलोमीटर के लगभग था। इसके बाद में जोधपुर आए। जोधपुर में तो और भी अच्छा हमें अनुभव मिला गायत्री परिवार से संबंधित। ऐसे ऐसे लोग मिले जिनसे हमने बहुत सीखा। एक हैं साइंटिस्ट थे वहाँ पर, श्री नरोत्तम सिंह जी यादव, साइंटिस्ट थे, सीनियर साइंटिस्ट। हमेशा वो धोती और कुर्ता में रहते थे, लंबे, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा व्यक्तित्व उनका। तो उनसे मैंने एक बात सीखी कि हवन कुंड, हम जो हवन की अग्नि को मैनेज करना, उसका प्रबंधन अपने आप में एक कुशलता का की डिमांड करता है। हर कोई हवन की यज्ञ को मैनेज नहीं कर सकता। तो मेरी भी आदत रहती थी कि मैं जो है संविधान बीच में रख देता था। जैसे हर आदमी सोचता कि बीच में रखने से अच्छी जलेगी, लेकिन वो डांटते थे। एक बार डांटा कि तुम्हारे मुंह में अगर ये कुछ ठूंस दिया जाए, तुम कैसे कुछ खा सकते हो, बोल सकते हो। वो मुझे अभी भी याद है। उनके फोन आते रहते हैं अभी भी, मेरा अच्छा उनसे जो संपर्क अभी भी है। उस समय से मैंने ये बात सीखी कि वास्तव में यज्ञ की अग्नि को अगर वो करना है तो बहुत एकदम धीमी पड़ने से पहले उसके साइड में लगाई जाए समिधाएं, गर्म हो जाएंगी, अपने आप जलने लगे। और बीच में हवन सामग्री डालने के लिए, यानी भगवान को खिलाने के लिए उसका मुंह खाली रहने दिया जाए। यह उसका मुझे अभी तक मुझे याद है, यही मैं करता हूँ। अब जोधपुर के बाद में हम आगे अम्बाला में वही अच्छा काम हुआ। अम्बाला से तेजपुर चले गए। तेजपुर में भी बहुत अच्छा काम हुआ। वहाँ पर भी अब एक मेरे साथी यहीं एयरफोर्स में यहाँ पर थे, वो रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने, रिटायरमेंट हो गया उनका। अब तो वो भी वहाँ पर थे। 300 पत्रिका हमने मंगाई और बांटी, वहाँ पर लोगों को तक पहुँचाई। एक बार बीकानेर में जब था तो भतीजी हमारी वहाँ पर आई, ऐसे ही बुलाया उसको कि घूम जाएगी। भतीजी सियानी थी, 15-16 साल की रही होगी, हाँ 17-18 साल की रही होगी। उस समय जोधपुर ने तो विचारों से जुड़ाई था। जोधपुर से बीकानेर जब आया तो वहाँ पर साधना पूजा जैसे गुरुजी ने बताई, जब कैसे करें क्या करें, तो वो जो मेरे मन में आया तो उस तरह से मैं करने लगा। वहाँ पानी जो है वो देर से ही आता था सुबह, तो रात को पानी को भर के रख देते बाल्टी में, और इतना ठंडा हो जाता था जैसे गंगा जी का पानी होता है, गंगा जल होता है, उसमें नहाते हैं, ऐसा ठंडा हो जाता था। लेकिन उस समय मैं उसी से नहा लेता था, लगभग 3:30 बजे 4 बजे उसी से नहा लेता था और मैं जप कर लेता। सूर्योदय से पहले, सूर्य की प्रथम किरणें फूटने से पहले मैं जप पूरा कर लेता था और कुर्सी पर बैठ जाता था, चिंतन किया करता था। वही तब हमारी पत्नी जगती थी, तो देखती थी कि तो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो भतीजी बुलाई, मेरे दिमाग में बैठा था कुर्सी पर, मेरे दिमाग में आया कि मैं इसके लिए वहाँ से एक कंसेशन वाउचर ले लेता हूँ आधी किराए में, तो वापस घर भेज देते हैं। ऐसा मन में ही आया और तुरंत मन से अंदर से आवाज आई जैसे कोई धिक्कार रहा है, ये तुम क्या कर रहे हो,
तुम इस चीज़ के लिए ऑथराइज नहीं हो, तुम नहीं कर सकते, क्योंकि ये तुम्हारी अपना ये भतीजी है, उसके लिए इस तरह की सुविधा सरकार नहीं देती। यह मेरी तुरंत अंदर से ये आवाज़ आई। वह घटना मुझे अभी भी याद है। तो मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि दुनिया में जितने डिबेट होती हैं, समस्याएं, उनके समाधान को लेकर के तमाम तरह की, मेरी समझ में आया कि वास्तव में गायत्री को अगर जपा जाए ठीक से तो मनुष्य में वास्तव में देवत्व उभर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे ऋषि कह रहा है, यो अदिति अहन्यताम त्रीण वर्षाण कांत स ब्रह्म परम वेति वायुभूत अमूर्तमा। ऋषि कह रहा है, कोई भी व्यक्ति निरालस से गायत्री को 3 साल तक जपता है, ध्यान करता है, तो पंचभूतों में व्याप्त ईश्वरीय चेतना के स्पंदनों को अनुभव करने लगता है। वास्तव में स्व अनुशासन वह अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर भी उसी चीज को जो है वो पसंद करता है। जहां भी अनित अन्याय हो रही है वहां पर क्रोध तो नहीं, लेकिन मन्यु का है, क्रोध नहीं, मन्यु उसका अंदर से जागता है और वो कुछ ऐसे करने की तरफ उठती है कि ये जो है भाई गलत क्यों हो रहा है, गलत को सही किया जाए। वही गुरु जी ने किया। गुरु के अंदर इतनी तड़प थी कि वो रात रात भर रोते थे। गुरु जी के विषय में जब हमने पढ़ा, मुझे लगा ऐसा व्यक्ति दुनिया में शायद ही कभी पिछले युगों में हुआ हो, जिनके पास 400 बीघा जमीन थी, माता जी के पास 250 तोले सोना था, उनके हवाले कर, उस समय 250 तोले सोना गुरु जी के हवाले कर दिया जब तपोभूमि में जगह खरीदी थी और निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। तो ऐसे थे, ये सब कुछ होते हुए 2 धोती 2 कुर्ता रखते थे, उसको भी फट जाता तो सिल करके पहनते। इतना आदर्श दुनिया में कहाँ मिल सकता है। तो निश्चित रूप से मेरे वो गुरु जी का साथ साथ में भगवान के रूप में मैंने देखा। एक बार हम आगरा में आखिरी समय आगरा में आए, सर्विस के आखिरी समय आगरा में आए, तो वहाँ पर हम घर आगरा से घर जा रहे थे। मैंने इनको बोला चलो घर होके आते हैं। इन्होंने मना किया। उनके मन में ऐसा आया कि नहीं जाना है। कोई इनसे मना कर रहा है कि जाना नहीं, क्योंकि ये इन्होंने भी बराबर जप किया, गुरु जी का ध्यान किया है। मुझसे बल्कि जप करने में तो ये कदम आगे ही होंगे, लेकिन मैंने माना नहीं। मैंने कहा चलो चलते हैं। वहाँ अब घर पे वहाँ पर गए सुबह, और शाम को लौटते समय घर से निकले ही थे, 5-7 मिनट हुए होंगे, 5-6 फरलांगी हम आए होंगे और हमारा एक्सीडेंट हो गया। एक गाड़ी निकल रही थी, हम साइड में आ रहे थे आगरा के लिए गाड़ी भी आ रही थी, लेकिन सामने से जाने कहाँ से एक मारुति वैन आई बच्चों को लेकर, तो सीधा ही हमें अब होश नहीं रहा। वो गाड़ी आई और हम दोनों को स्कूटर होता था, स्कूटर को लेकर के और कंधे का ढेर था एक साथ में, उसके ऊपर वो ले गई गाड़ी। तो वो कंधे के ढेर की वजह से शायद हम लोग बच गए, शरीर से बच गए, लेकिन मेरे सीधे पैर में फ्रैक्चर हो गया। फीमर की हड्डी, जांघ की हड्डी 2 टुकड़ों में हो गई। वो रॉड अभी भी पड़ी है। और इनके जो है कमर में फ्रैक्चर आया तो साल भर पूरी लग गई थी सीधा होने में। ऐसा लगता था कभी सीधे हम चल नहीं पाएंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा, मुझे होश तब आया जब मैं अपने प्राइवेट हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में, मुझे आँख खुली और छोटा लड़का था, उसको बैठे देखा। तो उसने देखा कि वो जानना चाहते हैं, तो उसने कहा कि आप यहाँ पर ऐसे ऐसे आए हैं हॉस्पिटल में। तो बहुत जगह गुरुजी ने बचाया है। गुरुजी ने बचाया है, निश्चित रूप से ऐसा बार बार मन में आता है। और उसके बाद हम जो है जोधपुर से यहाँ यज्ञ हुई थी आमलखेड़ा में 95 में, बच्चों के साथ में आए थे। और जिस तरह का वो कार्यक्रम था, जो हमें त्रेता द्वापर के अश्वमेध यज्ञों का नरमेध यज्ञों की याद दिलाता है, संभव ऐसे ही कार्यक्रम रहे होंगे।
वहाँ पर धूल के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था, इतना जो है पैरों से धूल हो गई थी आकाश में। कोई कई किलोमीटर से लाइन लगी हुई थी, कोई गाड़ी नहीं मिलती थी, पार्किंग कोई कई किलोमीटर तक रोड के किनारे पार्किंग थी। तो वहाँ पर मेजर राजवीर सिंह से वो शांति कुंज में रहते थे, उनको व्यवस्था सिक्योरिटी की मिली थी। उन्होंने कहा कि तुम जो पहले से मेरे परिचय थे, तो उन्होंने कहा तुम सिक्योरिटी में हो जाओ, देखने की जिम्मेदारी। तो उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। इसके बाद मेरे अंदर कभी कभी ये जिज्ञासा आती थी, जब पहले से ही दूसरे संप्रदाय हैं, दूसरे धर्म भी हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, भागवत होती है 7-7 दिन, फिर अलग से एक मिशन या एक इस तरह से शाखा खोल देना या इसको चलाना, कहाँ तक सही है, ऐसी मेरे दिमाग में आती थी। लेकिन मैंने जब साहित्य पढ़ा गुरुजी का, तो मुझे पता लगा वास्तव में गुरुजी ने जो किया है वो नया नहीं है, यह वह है जो वैदिक काल का है। सनातन, उसी को सनातन कहते हैं, जो देश काल और परिस्थितियों में भी वह खत्म नहीं होता है, उसका महत्व हमेशा बना रहता है। दुर्भाग्य तो यह है कि हम सनातन सूत्रों से, उस ज्ञान से, उस पद्धति से अपने आप को स्वयं ही विमुख कर लेते हैं और कष्ट कठिनाइयों में, नर्क जैसी परिस्थितियों में अपने आप को डाल देते हैं। गुरुजी ने स्वयं लिखा है, गुरुजी जिन्होंने लगभग 3200 पुस्तकें स्वयं लिखी और समस्त ऋषियों द्वारा जो साहित्य का बड़े लंबे समय पर साहित्य लिखा है ऋषियों ने, उस समस्त ऋषियों की विरासत को संजोया है, संवारा है। गुरुजी हमारे 5वें व्यक्ति हैं जिन्होंने चारों वेदों का अभ्यास किया है। पहला व्यक्ति रावण था, महिधर, उद्भट, सायणाचार्य, और 5वें व्यक्ति पन्नी श्री राम शर्मा आचार्य। कल्पना करिए, वो 5वां क्लास पास थे, लेकिन उन्होंने कहा बेटे हमारे विचार यानी हमारी पुस्तकें पढ़े लिखों तक पहुंचा दो। उन्होंने यह नहीं कहा कि ऊपर बैठे नेताओं तक, अभिनेताओं तक और जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं उन तक पहुंचा दो। उन्होंने कहा कबूतर था खरगोश जो पढ़ा है उन तक पहुंचा दो, चाहे कहीं भी बैठा हो। ये बात मेरी समझ में आई, और मेरी समझ में यह भी बात आई, हमारे जो सीनियर थे RN राय, उन्होंने पत्रिका मुझे जबरदस्ती दी। तो मेरे मन में विचार आता था, जिसने मुझे जबरदस्ती पत्रिका दी और मैंने उसको पढ़ा, मुझे मार्ग मिला, मैं पगडंडियों में भटकना छोड़ करके मैं राजमार्ग जो मुझे मिला है, निश्चित रूप से ऐसे ही अनेक असंख्य लोग हैं, हम सनातनियों के साथ में वही घटित हो रहा है। हम समझते हैं कि पगडंडियां बहुत सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक राजमार्ग है जिस पर हम चलते चले आ रहे हैं सतयुग से, सतयुग, त्रेता, द्वापर। अगर कहीं पर होता युग में भगवान आते हैं तो यही करते हैं, इधर उधर भटकते मानवता को श्रेष्ठ मार्ग दिखाते हैं, श्रेष्ठतम मार्ग दिखाते हैं, जो पहले से हमारे ऋषियों ने उसको अनुभव किया था, विकसित किया था। वही हमारे गुरु जी ने किया। गुरु जी ने स्वयं कहा है कि हम कुछ नया, कोई भी व्यक्ति आएगा इस दुनिया में नया नहीं कर पाएगा। कल्पना करिए, वह व्यक्ति जिसने सब कुछ कर दिया और वह कहता है कि कोई भी व्यक्ति आएगा नया नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे ऋषियों ने पहले ही करके रख दिया है। कोई भी व्यक्ति आएगा, हाथापच्ची करेगा, कुछ साधना करेगा, उन्हीं रत्नों को, भड़मुक्तकों को समुंदर की तलहटी से समेट के ले आएगा और दुनिया को देगा। ऐसी चीज मुझे कई बार मन में आता है कि आखिर कोई पूछे हमें कि गायत्री क्यों और यज्ञ क्यों। हम अपने आप को कैसे श्रेष्ठ, हम सनातनी यह तक नहीं जानते। बाबा राम कथा सुन लेते हैं, एक हफ्ते तक हम भागवत भी सुनते हैं, लेकिन मैं प्राय लोगों से पूछता हूं यज्ञ कराते समय कि बाबू जी, बहन जी, आप ये बताइए, भगवान राम ने त्रेता में क्या जपा था, भगवान कृष्ण ने द्वापर में आकर के, एक युग का अंतर है, त्रेता एक द्वापर है, द्वापर में आकर के भगवान कृष्ण ने क्या जपा था, क्या दीक्षा ली थी, प्राय लोग बता नहीं पाते। तो ये बड़े
आश्चर्य की बात है, गुरु जी ने जो बताया वास्तव में भूतो न भविष्यत, ऐसे थे वो महाकाल स्वरूप। और अब परिवार के बारे में ऐसा है कि मेरे 2 बच्चे हैं, लड़के हैं 2, दोनों की वैसे तो दीक्षा दिलवाई थी उस समय। एक मेरे बड़े वाले साथ में ही रहते हैं, इनका अपना दवाओं का काम है, और इसके एक बच्चा लड़का है, वो अभी बहुत देर 10 साल में लगभग हुआ। क्या था गुरु जी, हमने आपके साथ में आपके भरोसे आपके भरोसे थे हम, ऐसा मन में आता था। हमने वैसे कुछ कहा नहीं, लेकिन ये परा वैशंती वो है, पश्यंती वाणी, जो ऐसे भावनात्मक स्तर पर जो होती है, तो ऐसा गुरु जी से कहते थे। तो एक बार मैं जब के लिए बैठा था, तो ऐसे ही मन में आया, पता अचानक ही, तो गुरु जी जैसे कह रहे हैं क्या चाहिए, ऐसे कह रहे हैं, फोटो से ऐसे लगाते थे, क्या चाहिए। मैंने कहा गुरु जी कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया, ऐसे मैंने कहा अंदर। फिर मैंने देखा कि 2-4 दिन बाद में, दूसरे तीसरे दिन मुझे बताया गया, ऐसा कुछ आया चर्चा के दौरान कि बहू जो है गर्भवती है, तो उसके ये बच्चा हुआ, सुंदर बच्चा स्वस्थ है। गुरु जी को लाख लाख धन्यवाद। फिर मैं और पत्नी हम दोनों ही गए थे शांति कुंज, डॉक्टर साहब से सल्ली जी से मिले, डॉक्टर साहब सल्ली जी से मिले, उनको निवेदन किया, इससे पहले की घटना है कि डॉक्टर साहब इन्होंने ऐसे ऐसी बात है कि उनका नहीं है। डॉक्टर साहब ने सहज भाव से बोला आप लिख करके दे देना। समझो लिख करके वहाँ आए, वहाँ से कोई संदेश नहीं आया। तो मैंने तो ये मान रखा है कि गुरु जी सर्वत्र हैं और सर्वज्ञ, तो यही मेरे विश्वास था। वहाँ से नहीं आया क्योंकि बहुत काम होते हैं, एक एक गिफ्ट के लिए जवाब लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं। गुरु जी पंच तत्वों में विलीन होकर के अपने आप को सर्वत्र व्याप्त कर लिया उन्होंने। 5 तत्वों में विलीन हो गए, 5 तत्वों में ही वो अपनी शक्ति का परिचय दे रहे हैं, ऐसा भाव मेरा था। तो एक दिन जो है ऐसा हुआ कि बहू को लड़का हो गया, फिर हम संतुष्ट हुए। बच्चे को ले जाना चांदकुंज गुरु जी के प्रक्रिया से जल श्रद्धा के सामने, यह भी एक अनूठा अनुभव है हमारे जीवन में, जो हमें हमारी श्रद्धा और विश्वास गुरु के प्रति, भगवान के प्रति और प्रगाढ़ करता है। दूसरा बच्चा है छोटा, शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र बड़े वाले जितेंद्र सिंह हैं, छोटे वाला वो शैलेंद्र सिंह है। वह भावना सिंह उसका नाम है बहू का, और यही बड़ी का मंजू है। मंजू खंदौली से है, पास में ही, आगरा से ज़्यादा दूर नहीं। नाती चैतन्य उसका नाम है, और छोटे वाला जो यही है, उसकी ससुराल यहाँ हलवाई बगीची आगरा में ही। अनन्या एक लड़की है उसकी, अनन्या, जो इस लड़के से बड़े वाले का जो लड़का इससे बड़ी है, अनन्या लगभग 10 साल की है। वो दिल्ली में अभी इस समय IB में है, सर्विस कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस है। बच्चों को हमने बहुत पैसा धन दौलत तो नहीं दी, छोटा सा मकान बनाया, छोटे वाले वो अपना बना लेगा, लेकिन उनको शायद और जब तब भी शायद वो नहीं करते, लेकिन इतना ज़रूर है हमने जिस मार्ग को अपनाया उस पर हम चले गुरु के पर, तो इनका इतना विश्वास हमें ज़रूर है कि वो
किसी की धन दौलत संपत्ति या कोई भी चीज पर उनकी नीयत डिगेगी नहीं, विपरीत परिस्थितियों में भी है, ऐसा मुझे विश्वास है। एक बार ऐसा हुआ कि ये दोनों ही थे शायद, इनको कहीं पर कुछ पैसे मिल गए पड़े, तो इन्होंने कहा कि इसका क्या करें, इसका क्या करें। तो इन्होंने जो है मुझे पूछा, ऐसे ही था क्या, पूछा कि इसका क्या करें, हमें तो पैसे मिलेंगे। मैं पैसे मिले तो मैं इसको एक काम करूँ, फिर इसको जो है दान पात्र मंदिर में दे दो या फिर ऐसी जगह दो जहाँ पर इसका उपयोग हो सके। तो एक उदाहरण यह भी इनके बच्चों के जीवन में यह रहा, उससे मुझे संतुष्टि है। मतलब जिस मार्ग पर आप चले उसी मार्ग पर आपके बच्चे भी चल रहे हैं, इसी भावना के साथ में, मतलब हाँ, हमें संतोष है कि जो संस्कार देना, संस्कारों ही गुणांतराधान मुच्यते। तो दुनिया में संस्कार मनुष्य तो अनेक योनियों से होता हुआ भ्रमण करता हुआ मनुष्य शरीर मिलता है उसको, तो वही संस्कार छाए रहते हैं, पार्श्विक संस्कार छाए रहते हैं। हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति इसलिए है कि संस्कारों की पद्धति ऋषियों ने, उसका ईश्वर ने, परमात्मा ने ऋषियों के माध्यम से वो हमारे बीच आई। संस्कार है तो संस्कृति है, संस्कृति है तो सभ्यता है, सभ्यता है तो स्वव्यवस्था है, स्वव्यवस्था है, अन्यथा जंगल राज दिखाई देता है। आज वास्तव में ऐसा लगता है आज संस्कृति यानी संस्कार पद्धति आज नहीं रही। इस कारण से उत्संकल्पता, स्वेच्छाचारिता, स्वार्थपरता, अनेक तरह की जो दोष दुर्गुण मनुष्य हम ऋषियों की संतानों के, सनातनियों के मन मस्तिष्क में घुस गए हैं। तो इससे तो निश्चित रूप से अगर हमें मुक्ति पानी है तो एक ही मार्ग है, वह गायत्री मंत्र। दूसरा, जिसे भगवान राम ने त्रेता में, भगवान कृष्ण ने द्वापर में, ये ब्रह्मास्त्र के रूप में इसका प्रयोग किया। गायत्री मंत्र यज्ञ का युग्म है जिसे ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, उसको किया भी भगवान राम और कृष्ण ने द्वापर त्रेता में। और कलयुग की परिस्थितियां, समस्याएं आज भूमि पाताल से लेकर के आसमान तक छाई हुई है, ओजोन परत तक, सब तरह विषाक्तता हो गई है, खाने में, पीने में, सब तरह से, विचारों में, हमारे बोलने वाणी में, सब तरह विष फैल गया है। इसको दूर करना है और होगा तो उसकी पहचान एक ही होगी, एक ही संकेत होगा जन समुदाय के लिए कि जहाँ यज्ञ की एक अभियान के रूप में यज्ञ होने लगे, घर घर यज्ञ होने लगे, देश विदेश में होने लगे, और गायत्री मंत्र का प्रचार प्रसार होने लगे, गायत्री मंत्र का जप होने लगे। समझिए कि ये ब्रह्मास्त्र भगवान का चल रहा है और असंभव समस्याएं जो सुलझ करके रहेंगी। देवताओं के दो ही काम हैं, एक तो देवता स्वर्ग में गायत्री जपते हैं और यज्ञ करते हैं, दो ही कार्य प्रिय हैं उनको। अगर धरती को स्वर्ग बनाना है तो देवता धीरे 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 धरती पर आते हैं और गायत्री मंत्र जपते हैं, क्योंकि धरती को स्वर्ग बनाना है। अब आज जो है युवा हमारा भटका हुआ है, मतलब आज की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि युवा जो है पाश्चात्य संस्कृति या अपने व्यसन की तरफ अगर मतलब लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए संदेश तो मैं यही कहूँगा, युवाओं को कोई संदेश वास्तव में दे नहीं सकता। संदेश वही है कि हम जो है घर घर में जो माता पिता हमारे गायत्री माता और यज्ञ पिता, एक तो जन्म देने वाले माता पिता हैं जिनसे हमें जन्म मिला, जैसे जीव जंतु पशु पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों, मक्खी मच्छरों को जन्म मिलता है, वैसे मनुष्य को भी मिल जाता, कोई अंतर उसमें है नहीं। लेकिन मनुष्य की देव योनि है और दूसरी योनियां वो भोग योनियां हैं। तो मैं हर घर में गायत्री माता और यज्ञ पिता, ये आध्यात्मिक, हमारे आध्यात्मिक सांस्कृतिक माता पिता है, यज्ञ पिता और गायत्री माता है। अगर ये दो माता पिता हमारे घरों में प्रवेश कर सकें तो हमारे बच्चे निश्चित रूप से वो गलत दिशा जो उन्होंने पकड़ रखी है, व्यसन आदि में जिनकी रुचि बढ़ गई है, वो मुड़ेंगे और सही मार्ग, श्रेय मार्ग अपनाएंगे। आज दुनिया प्रिय मार्ग पर चल रही, जो प्रिय मार्ग लगता है, तुरंत लाभ का मार्ग जो दिखाई देता है उसको तुरंत पकड़ लेता है। लेकिन दूरदर्शिता यह कहती है कि श्रेय मार्ग अपना चाहिए।
यह तो अभ्युदयने श्रेय सिद्धि स धर्म, जिससे श्रेय सम्मान मिलता हो वो श्रेय मार्ग है, धर्म का मार्ग है, निश्चित रूप से उसको अपनाना चाहिए और यह हो भी रहा है। पर गायत्री परिवार के साथ परिवार में भी कई बार ऐसा देखा गया कि बच्चे जो है कुछ दूसरी तरफ उनका रुझान है। उसमें यही है कि बच्चे जो मंदिर हमारे घर में बना हुआ बैठते नहीं, 15 मिनट 20 मिनट बैठें तो सही, बैठें तो नहीं, गारंटी दी जा सकती है, मैं दे सकता हूँ, वह बच्चे भटकेंगे नहीं। जब हम BA MA और जाने क्या डॉक्टरेट हो जाते हैं, कितनी बड़ी पुस्तकें मोटी मोटी पढ़ लेते हैं, देश विदेश पढ़ के आ जाते हैं, तो गुरुजी की जो छोटी छोटी पुस्तकें क्या हम नहीं पढ़ सकते? उनको अगर पढ़ें तो मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा कुछ हो नहीं जो बच्चों से हमें शिकायत मिले, समाज से शिकायत मिले। सब जगह अच्छा ही अच्छा होगा, छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ सकें, वही गायत्री परिवार कर भी रहा है। नमस्कार, उमा चाहर मेरा नाम है। जैसा कि बता चुके हैं पहले, हम 92 में गए थे शांति कुंज, तो माता जी से दीक्षा ली मैंने। तो माता जी ने एक ही बात बताई थी कि बेटा बहनों का क्या है, टाइम बर्बाद करती है तो उसको बर्बाद मत करना कभी। मैं जब से इस बात को लेके आई गांठ बांध के, तो मैंने कभी समय बर्बाद नहीं किया, बगैर जब कि मैंने खाना नहीं खाया, मैं हमेशा जप करती रही। और उन्होंने कहा कि आपके जो अनुष्ठान है 2, ये बैंक बैलेंस है बेटा, आप ये हमेशा करना, और ये देखो तुम्हारे कितने काम आएंगे। मैंने गायत्री की साधना की जितना मुझसे बना, लेकिन मेरा विश्वास इतना अगड़ रहा है कि मुझे कभी ये पछतावा नहीं हुआ कि मैं उस मंदिर नहीं गई, उस मंदिर नहीं गई, मैंने ये देवता नहीं पूजा में भी। हमेशा मैं उठती हूँ तो सूर्य भगवान को नमस्कार करती हूँ, सबके लिए सद्बुद्धि मांगती हूँ, सबके लिए उज्जवल भविष्य, मेरा यही एक प्रार्थना है। और मेरा जप के बगैर मुझे खाना नहीं अच्छा लगता। जप नहीं उस दिन हुआ मेरा तो मुझे लगा मेरे शरीर में कितना वजन है। जप का मेरा ये अपना अनुभव है, मुझे किसी ने कहा सुना नहीं कह रही, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि जब से क्या है, मैं जब करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से मेरे शरीर में ऊर्जा है, और जप करने से शरीर मेरा हल्का है, और इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इसमें कोई दोहरा नहीं है, शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा जो कोई गायत्री मंत्र का जप करेगा। और विश्वास इसमें इतना बढ़ता है कि आदमी कभी भटकता नहीं है। इतना ज़रूर मैं बता देती हूँ, तो कोई मन से करेगा तो भटकेगा नहीं कभी। मेरा इससे पहले कि ये बता चुके, वैसे में एक बता रहे घटना है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था, उससे पहले की 3 महीने पहले बात है। तो हम क्वार्टर में आए थे यहाँ पर आगरा में, तो मैंने सपना देखा था ये कि हमारे घर में एक जैसे काले से रंग का एक आदमी है, खप्पर सा ले रखा है उन्होंने, तो वो क्या धूनी सी लेके घूम रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पति की तो आयु बहुत कम है। तो मैंने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैंने बहुत जप किया, मैंने बहुत अनुष्ठान किए, मैं उनसे लड़ रही सपने में। तो उन्होंने कहा कि क्यों, कि मैं इसलिए कि उनके गले में गांठ हो गई थी, आज तक कुछ नहीं हुआ, और उनकी बहुत परेशानी थी। मैंने तो हमेशा गायत्री जप किया है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मैं वो सपना भूली नहीं, मुझे बहुत याद रहा। फिर लड़के की शादी आ गई नवंबर में, मैं इनसे कहती थी कि एक लेटर लिख दो शांति के लिए, मुझे ये सपना याद है, मैं इसको भूल नहीं सकती। तो ये बोले रहने दो, ये कुछ नहीं है ऐसा। मैंने हाँ है। 3 महीने ठीक शादी की 1 महीने बाद 25 नवंबर की शादी, 25 दिसंबर को एक्सीडेंट हुआ भयंकर हमारा, और वही बात है। इनको तो ऐसे ले गए थे गठरी में बांध के, गुरुजी ने इनको बचाया, इनसे अपना काम कराया। मैं इतना ज़्यादा तो जानती नहीं, इतनी बड़ी ज्ञानी नहीं, लेकिन मुझे अनुभव इतना है कि गायत्री की जो साधना करता है वो इंसान कभी उसके कभी न कभी जो भी हैं वो सब चीज़ पूरी होंगे, उसके सपने भी, ख्वाहिश भी, और उसका ईमान, उसकी साधना उसके काम में जरूर आएगी। बस मेरा इतना। नमस्कार।